तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है भाई, सेट्स पूरा 1 नंबर, आसान सा। फिर क्या पढ़े, रिलेशन और फंक्शन, है ना। तो रिलेशन भी समझ गए होगे क्या होता है, फंक्शन रिलेशन ही है एक तरीके से, है ना। अब यहाँ नया चैप्टर चालू होगा, चैप्टर 3, नाम लिखा हुआ है, समझ जाओ। ऑलरेडी 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो। अब अगर तुम लोग वैसे तो कोरोना बैच में हो ना जिस टाइम कोरोना अपने पीक पे था, तो तुम लोग शायद कुछ पढ़े हो, नहीं पढ़े हो कुछ बोला नहीं जा सकता। बट ठीक है, अपने को तो शुरू से ही पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में समझने का कुछ है नहीं, शुरुआती शब्द तो यही है कि ये वर्ड है क्या भाई, है ना। तो ये 2 शब्दों से बना हुआ है। पहला वर्ड इसमें है ट्रिगो और दूसरा वर्ड है मेट्रॉन। ठीक है, ट्रिगो मतलब तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करता है और मेट्रॉन मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आसान शब्दों में ये 3 साइड्स का मेजरमेंट से ही रिलेटेड कहानी है इसमें। और ये पूरी कहानी कब एप्लीकेबल होती है, जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, जिसमें एक हाइपोटेनस होगा, एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से तुम लोगों को कोई दिक्कत होगी नहीं। अब इसके अलावा शुरुआत करते हैं एंगल समझने से। सबसे पहले एंगल जानना पड़ेगा ना, तभी तो ये भाई थीटा है ऐसा बोलते जाते हैं, 10th में थोड़ा बहुत तो याद होगा। तो थीटा है, तो एंगल होता क्या पहले ये जानते हो, क्लास 10th में पढ़े, 9th में पढ़े थे एंगल, एक चैप्टर था लाइन्स एंड एंगल्स। तो जब 2 लाइन मिलती हैं तो वहाँ पे एंगल बनता है ना। तुम लोगों को लाइन, सेगमेंट, रे, ये सब थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसमें। तो एंगल कब बनता है भाई, तो देखो ये हमारे पास एक रे है और ये दूसरी रे है। ठीक है, और दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है ये सेम है, तो वो दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ आया है एंगल, जिसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल होता है, कैसे बनता है भाई, 2 साइड से बनता है। कैसे बनता है, 2 साइड से बनता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसको ड्रॉ कैसे किए भाई, तो पहले एक साइड ड्रॉ किए, फिर दूसरी साइड ड्रॉ किए। तो जिसको पहले ड्रॉ करते हैं उसको इनिशियल टर्मिनल बोलते हैं, और जिसको बाद में ड्रॉ करते हैं उसको फाइनल टर्मिनल या फिर टर्मिनल साइड बोलते हैं। ठीक है, जो पहले था उसको इनिशियल साइड और जो बाद में आया वो फाइनल या फिर टर्मिनल साइड। ठीक है, हाँ तो एक बात बताओ, ज़रूरी है क्या कि ये वाला एंगल ऊपर ही हो, क्या ऐसा बनाना पॉसिबल था, मतलब इनिशियल साइड मेरा ये होता और मेरा जो टर्मिनल साइड है वो ऐसा हो जाता, एंगल ऐसे भी तो बन सकता था क्या, है ना। और एंगल में एक वर्टेक्स होता है, ये जो पॉइंट है जो कॉमन होता है दोनों के बीच में, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स जानते हो ना, कॉर्नर्स को बोला जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये तो तुम लोगों को कोई बड़ी चीज़ इसमें है नहीं, है क्या, नहीं है। अब मेन चीज़ अपन यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि देखो हमारे यहाँ पे जब एंगल मेज़र कर रहे थे तो 2 अलग अलग चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। एक कि हम ये इनिशियल साइड है और हम ऐसा जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये कौन सा रोटेशन है, अगर घड़ी होती तो ये घड़ी के ठीक उल्टा है क्या, एंटी क्लॉकवाइज है क्या, तो ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है। तो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट में एंगल पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये स्टार्ट हुआ और यहाँ से ऐसे नीचे आए, ये क्लॉकवाइज है, जब क्लॉकवाइज होता है ना तो एंगल को नेगेटिव लिया जाता है। ये सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे तुम लोगों को सीखनी थी कि क्या एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो ऐसा है ना कि एक मैं अगर ऐसे ले लूँ, सोचो अगर मेरे पास ये है, इसको लेते हैं। ठीक, अब यहाँ मैं रखा और ये यहाँ ये मेरा इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड यहाँ की जगह मैं इसको ऐसे पूरा ऐसे घुमा के वापस यहाँ ले आऊँ। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, क्या करेगा ये, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कि 1/360 ऑफ 1 रिवॉल्यूशन इज 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन के मैं 360 टुकड़े करूं तो उसमें से जो एक टुकड़ा होगा वो 1 डिग्री के इक्वल होता है। क्या ये बात समझ में आई, समझ रहे हो ना। आखिर तुम लोग वो देखे होगे ऐसा वाला आइटम, ये तो इस क्या होता है, इसमें 180 आइटम यहाँ पे टूटे फूटे लाइंस बने होते हैं ना, 180 डिविजन्स होते हैं।
हर एक को अपन एक काउंट करते हैं। अगर ये पूरा ऐसा होता तो इसके 360 टुकड़े किए जाते हैं, ऐसे 1 2 3 4 करके ऐसे। तो ये जो एक टुकड़ा होता है यहाँ पे 1 पार्ट इज 1 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? तो डिग्री का एक्चुअल डेफिनेशन यही है जो आज तक कभी न एग्जाम में पूछा गया है, न फ्यूचर में कभी पूछा जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब डिग्री से भी ना छोटा होता है, ये तुम लोगों को जानना होगा क्योंकि इस पे सवाल पूछ सकता है। तो क्या डिग्री से छोटा एंगल पॉसिबल है? तो एकदम पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 डिग्री जो होता है ना वो इक्वल होता है 1 मिनट के। किसके इक्वल होता है? 1 मिनट के। और 1 मिनट कैसे रिप्रेजेंट होता है? सॉरी 1 मिनट नहीं यार, गड़बड़ हो गया, 60 मिनट होता है ये तो। ठीक है, कितना ही होता है? 60 मिनट। ठीक, मिनट को रिप्रेजेंट एक लाइन से करते हैं। कोई दिक्कत? तो क्या मैं यहाँ से यूनिटरी मेथड तुम लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा ऐसा मैं एज्यूम कर सकता हूँ? मैं कर लेता हूँ, तुम लोगों को नहीं आता तो भी सीख लेना। तो 60 मिनट में होता है 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा भाई? 1/60 डिग्री। कोई दिक्कत? इट्स लाइक 60 रुपये में एक चॉकलेट, तो 1 रुपये में 1/60 चॉकलेट, मतलब चॉकलेट का 60 टुकड़ा करेगा और एक टुकड़ा तुमको धरा देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ें। तो क्या मिनट से भी छोटा पॉसिबल है? तो जैसे घड़ी की सुइयां होती है मिनट से छोटा सेकंड, तो वैसे ही होता है 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है ना। और ये सेकंड के लिए क्या करते हैं? डबल डंडी। क्या करते हैं? डबल डंडी। अब ये बच्चों वाला चीज है, फिर से यहाँ देखो 60 मिनट में होता है 60 सेकंड में होता है 1 मिनट, तो 1 सेकंड में कितना मिनट होगा भाई? 1/60। कोई दिक्कत? बताओ। तो ये बहुत ही हार्ड चीज़ थी क्या? तो ये था डिग्री मेजरमेंट के। डिग्री के अलग अलग कितने टाइप्स हमारे पास हैं। डिग्री में मतलब और छोटा डिग्री से भी कुछ होता है क्या जब डिग्री में मेज़र कर रहे हो? तो अभी तक ज़िंदगी में तो तुम लोग डिग्री में ही मेज़र किए हो ना। और ये वाला मेजरमेंट ये अपने काम में आता नहीं, रियल लाइफ में हम लोग इसका मेजरमेंट हम लोग नहीं करते हैं, साइंटिस्ट लोगों का यही काम है। ठीक है, उसके इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं फिजिक्स में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट बताया गया होगा सेक्सटेंट, जिसका काम क्या होता है? वो एंगल मेजर करने के लिए होता है। जैसे डिस्टेंट स्टार्स हैं, दूर में जो अपने तारा, सूर्य, प्लैनेट, उसका एंगल मेजर करते हैं ताकि पैरालैक्स मेथड से उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकें। तो ये सारा काम वहाँ पे होता है, बट अपने को थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए ना हर चीज़ का, पूरा बेसिक ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नोट करो इसको। तो डिग्री एकमात्र यूनिट नहीं है हमारे पास एंगल मेजरमेंट की। ठीक है, जैसे हर चीज़ के लिए अपने पास 2 यूनिट होता है ना, मीटर है तो सेंटीमीटर भी है वैसे, तो उसके लिए बहुत सारे हैं लेंथ के लिए, बट एंगल नापने के लिए ना अपने पास एक दूसरा भी यूनिट है। तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले तो एक सर्कल बनाओ। ठीक है, अब सर्कल जैसा दिख नहीं रहा है बट है, सर्कल है, मानना पड़ेगा, जिसका रेडियस मैं ले रहा हूँ 1, वॉट एवर द यूनिट में भी। ठीक है, यूनिटी है, रेडियस कितना है? यूनिटी। ठीक है, अब तुम लोगों को मालूम है ना, अगर मैं यहाँ पे छोटे से पार्ट को एज्यूम करूँ तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? आर्क। क्या बोलते हैं अपन? आर्क बोलते हैं, पता है इतना। अब ये जो आर्क है, अगर मैं ऐसा मानूं कि ये जो आर्क है ये भी यूनिट का है, तो जो आर्क का लेंथ है वो भी यूनिटी है, ऐसा मानूं तो यहाँ ये आर्क कुछ एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, कुछ एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो जब यूनिट रेडियस के सर्कल पे यूनिट लेंथ का आर्क जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, उसको हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं? समझ में आई बात कि नहीं? मतलब यूनिट लेंथ का आर्क यूनिट सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल बनाता है वही होता है 1 रेडियन। क्या ये बात समझ में आई? मतलब ध्यान से देना, ध्यान से रखना इस चीज़ को, बात अपने दिमाग में, कि आर्क कितना होना चाहिए? 1 यूनिट लेंथ का, रेडियस कितना होती है? यूनिट लेंथ का। तो आर्क का जितना एंगल होगा, समझ रहे हो ना, आर्क एंगल सबटेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेता तो एंगल बढ़ जाता कि नहीं बढ़ता? ठीक है, तो अगर मैं आर्क का भी यूनिटी लेंथ ले लूँ और रेडियस भी यूनिटी रहे, तो जो एंगल सबटेंडेड होगा आर्क के द्वारा सेंटर पे वो 1 रेडियन होता है। क्या ये बात समझ में आई? रेडियन क्या है?
यही है, डेफिनेशन मिल गया तुम लोगों को, कोई दिक्कत? ठीक, अब ऐसा है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या कि ये आर्क है, ये है, तो एंगल जो है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल जो होता है वो क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक, अब मेरे हिसाब से इसमें और कुछ तो है नहीं, मेन चीज़ यही था, आर्क अपॉन रेडियस, इतना पता होना चाहिए। ठीक, अब देखो ऐसा करते हैं ना कि मैं एक यूनिट सर्कल ही ले रहा हूँ, यहाँ पे भी फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, ये इसका सेंटर O है, ये मान लो कोई पॉइंट है A। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक इधर लेते हैं लाइन, ऐसा एक लाइन एज्यूम करते हैं, चलो ठीक है, ये लाइन है PQ। ओके, कोई दिक्कत? ध्यान से देखना, अब ये लाइन के लॉन्ग यहाँ से ऊपर चलते हैं, चलो तो ये यहाँ सेंटर पे रखे और ऐसे गए ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या हो रहा होगा, पहले लेंथ जो आर्क का होगा वो 1 होगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6 होगा कि नहीं होगा? धीरे धीरे लेंथ बढ़ता जाएगा और ऐसा जाएंगे, लेंथ बढ़ता ही जाएगा हमारे लिए। तो अगर मैं इस लाइन के पे ऐसे इस पे घूमूं, ये सर्कल का रेडियस यूनिटी ले लेते हैं फिर से, तो अब मैं थीटा की बात करता हूँ, तो थीटा क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस तो 1 लिए हो ना, तो थीटा जो होगा वो आर्क के इक्वल होगा का। तो इसका मतलब है कि मैं ये जो OP लाइन AP है, AP पे अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लूँगा तो ये इसका आर्क कुछ ऐसा मिलेगा मुझे, ये वाला एंगल सबटेंडेड होगा। तो ये जितना आर्क का लेंथ होगा उतना ही एंगल होगा, पहली चीज तो ये है ना, और उतना ही ये होगा क्योंकि यही वो आर्क है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ 0 मानता और यहाँ 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लेता इंफिनिटी तक, तो ये सारे रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स। नीचे में नेगेटिव नंबर्स क्यों लूँगा? खुद से सोचो कि अगर मैं यहाँ पे ले तो ये जो एंगल मैं लिखूंगा उसको माइनस थीटा लिख दूंगा ना, तो इसका मतलब यहाँ जो नंबर्स आएंगे वो -1, -2 करके आएंगे माइनस इन्फिनिटी तक, होगा कि नहीं होगा? ये क्या रियल एक्सिस नहीं बन गया क्या? तो इसका मतलब क्या है, जो रेडियन मेजरमेंट है तुम्हारा, ये जो रेडियन है ये एक्चुअल में क्या है? रियल नंबर्स ही तो हैं, डायरेक्टली रिलेटेड है क्योंकि वहीं से आ रहा है। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत? तो यहाँ तक अगर तुम लोग समझ चुके हो तो मेरे हिसाब से थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ भी कर लिए हो, अब इसका रिलेशनशिप भी समझ गए हो, तो ठीक है इसको ड्रॉ कर लो। मेन चीज़ इसमें दिमाग में ये रखना कि रेडियन क्या होता है भाई, तो अपना आर्क अगर यूनिट लेंथ का है, रेडियस अगर यूनिटी है, तो जितना एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे आर्क के द्वारा वो क्या होगा? 1 रेडियन। और दूसरा चीज़ कि रेडियन कुछ भी नहीं है, ये जस्ट रियल नंबर्स ही हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया है प्रूफ के साथ। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कि अगर अब मैं एक सर्कल एज्यूम करूँ जिसका रेडियस r है, एक सर्कल ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ मैं, सर्कल दिख नहीं रहा है अच्छे से बट तुम लोग समझ लो, यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है? r। ठीक, अब मैं अपनी जो टर्मिनल साइड है इसको यहाँ से घुमा के पूरा एक चक्कर मरवा के इसको वापस ले आए यहाँ पे। ठीक है, तो इसने टोटल कितना आर्क कवर किया? जितना इसका पूरा सरकमफ्रेंस कवर कर लिया। अब सरकमफ्रेंस तुम लोग को मालूम होता है कितना होता है भाई सरकमफ्रेंस सर्कल का? 2πr। तो 2πr यहाँ पुट कर लें और डिवाइडेड बाई रेडियस कितना माने हो इसका? r, डिवाइड कर दो, कितना आया? 2π। 2π आया, 2π आया, कितना? एंगल। तो पूरे सरकमफ्रेंस में एंगल कितना होता है? 2π। ये कौन सा एंगल है? रेडियन में, क्योंकि जब भी तुम आर्क और लेंथ को डिवाइड करके एंगल पाओगे वो हमेशा रेडियन में होगा। रेडियन के लिए ऊपर c भी लिखते हैं और जनरली नहीं भी लिखते हैं, तो अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो भी समझना है कि वो रेडियन में है। लेकिन डिग्री जब भी कहीं लिखा दिखेगा ना तो उसके सर पे एक छोटा सा गोल सा टोपी दिखना चाहिए। अगर वो टोपी गायब हो गया मान लो तो वो रेडियन हो गया है। तुमने अगर एग्जाम में मिस किया तो मैं रेडियन मान के चेक करने वाला हूँ, तो इसलिए बी केयरफुल। ठीक है, अब तुम लोग को एक चीज पहले से मालूम है कि एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री होता है।
मालूम है कि नहीं? तो इसका मतलब ये 2 पाई रेडियन और वो 360 डिग्री दोनों सेम है क्या, है ना? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री बोल सकता हूँ क्या? दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये जो है ना, ये तुम लोगों को बहुत ज़्यादा याद रखना है कि पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब इसी से हम लोग ना डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों काम पॉसिबल है। सोचो कैसे। देखो पाई रेडियन में 180 डिग्री है, इसको 2 तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? 180 डिग्री में पाई रेडियन है, या फिर पाई रेडियन में 180 डिग्री। अब यूनिटरी मेथड यूज़ करना है, उससे ज़्यादा अपन कुछ अलग से यूज़ करने वाले नहीं हैं, ठीक है? तो यूनिटरी मेथड में अपन क्या करेंगे, क्या देखो भाई 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन। रेड भी लिख देते हैं कई बार, याद है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक यूनिट थी सॉलिड एंगल और एक थी प्लेन एंगल। तो ये एक्चुअली प्लेन एंगल है, रेडियन था ना उसका यूनिट, तो ये प्लेन एंगल है क्योंकि ये प्लेन में ड्रॉ होता है। सॉलिड एंगल 3D स्पेस में ड्रॉ होता है, तो फिजिक्स में समझे होगे ऑलरेडी अच्छे से, ठीक है? तो 1 डिग्री कितना होता है? पाई बाई 180 रेडियन। अब मैं तुमसे कोई भी डिग्री पूछूं, क्या निकाल लोगे? जैसे मैं 30 डिग्री पूछा तो 30 इंटू पाई बाई 180, 60 बोला तो 60 इंटू पाई बाई 180, ऐसे चुटकी बजाओगे और आराम से निकाल लोगे कि नहीं? पक्का? चलो इसको बाद में और क्वेश्चन देखेंगे अभी। अब इसको देखो, तो इसके लिए क्या होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। कोई दिक्कत? तो अब ऐसे ही मैं कोई भी रेडियन की वैल्यू दूं तो तुम निकाल सकते हो कितना है, आराम से निकाल लोगे ना, ठीक है? तो इधर अपन 1-2 सवाल करते हैं, जिसके बाद इस चीज़ को अपन वेरीफाई करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ना मैं क्या निकालना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ कि ये एग्जैक्ट कितना है। ये 180 बाई पाई मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, ये 180 बाई पाई मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए, पाई का वैल्यू एक्चुअल में कितना होता है भाई? हाँ 3.14 ले लेते हैं, चलो। तो ये क्या हो जाएगा, 18000 डिवाइड बाई 314। अब इसको डिवाइड करते हैं, चलो ठीक है? तो इसको डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं 2 से, तो 9 1 2 3 और ये 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा। अब देखो 9000 और 157 मुझे नहीं लगता कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ये 157 मुझे प्राइम नंबर दिख रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अगर नहीं भी हुआ तो तुम लोग फाइंड कर लो, हुआ तो ठीक है, मुझे तो लग रहा नहीं है। अब क्या करें, यही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता है क्या? अब टेबल अपने हिसाब से सोचो तो 2 डिजिट तो लेने का कोई मतलब नहीं, 3 डिजिट लेंगे। अब 15157 है, कितना टाइम्स लेना चाहिए अपन को, ऐसा अंदाजा लगाओ। 7 टाइम्स, ऐसा? चलो ट्राई कर लेते हैं 7 टाइम्स। क्या आएगा? 9 4 ज़्यादा हो गया, कम करो ना, तो 6 कर लो। चलो 6 में क्या आता है देखते हैं। 6 में आ जाएगा, 900 के अंदर आ तो जाना चाहिए। 2 4 942 हो गया, नहीं होगा, 5 ही आएगा। और कोई मेथड अपने पास होता नहीं है, ट्राई कर करके ही देखना होता है ऐसे डिवीजन के लिए। तो क्या लें, 5। तो कितना आएगा, 5 7 जा 35, 3 5 जा 25 और 3 28, कैरी 2 गया, 5 1 जा 5 2 7 785। ठीक है, तो कितना अपन लिए हैं, 5 लिए हैं। अब ये कितना होगा भाई, 5, यहाँ कितना बचेगा, 9 1 और यहाँ 1 1 1 5 और 0। अब कितना, मेरे हिसाब से अब लास्ट टाइम अपन जब 7 पढ़े थे तो इसके आसपास थे क्या? 7 का टेबल फिर से पढ़ के देखते हैं, चलो कितना है वैल्यू, देखो फटाक से निकालो। 9 4 4 9 3 17 1099, एकदम सही, आसपास आ रहा है 57, ठीक है कि नहीं? 1099। ओके, अब क्या आया,
ये कितना बच रहा है देखो, तो यहाँ पे 1, यहाँ क्या है 4 9 5 51, और कुछ नहीं ना, क्योंकि 0 0, तो 51 बचा। अब 51 के लिए तो पॉइंट लेना पड़ेगा, डिग्री तो पॉइंट में नहीं ले सकते, डिग्री का छोटा यूनिट क्या है, मिनट और सेकंड। तो क्या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सोचो, इसको वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिखें, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये लिखें 57 51/157, यही होता है क्या, बताओ, यही होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, होता है ना। अब क्या किया जाए बताओ, इसमें कुछ दिमाग लगाओ कि ये जो आइटम है ये क्या है, डिग्री में है, इसको हम लोग मिनट में कैसे कन्वर्ट करें। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो क्या मैं इस आइटम को सिर्फ इस आइटम को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको छोड़ दूं, तो मैं इसको 57 डिग्री और 51/157 मिनट लिख दूं क्या, सॉरी 60 तो मल्टीप्लाई ही नहीं किया हम लोग, 60 भी मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो 51 × 60 कितना आएगा, तो 0 को इधर पहले लिख देते हैं, 6 1 जा 6 6 5 जा 30, और इसको डिवाइड करना है 157 से। तो फिर से इसको करो, मैं इस बार नहीं करने वाला, एक मैंने डिवाइड करके मैंने बता दिया है, मैं सीधा सीधा कैलकुलेट करके वैल्यू लिख देता हूँ। कैलकुलेटर में डाले 3060 डिवाइड बाई 157, तो ये आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 19.49, बट हमको ये चाहिए नहीं, डिवाइड करके ही देखते हैं ना। तो 3060,157, तो हमको क्या करना है, 157 × 5, नहीं 2 जा भी ज़्यादा जाएगा, 1 जाएगा, 1 2 से तो ऑलरेडी 300 के ऊपर चला जाएगा ना, तो 150 2 जा 304 आएगा, नहीं 157 × 2 314 आएगा ना, हाँ, तो ये 157 ही लेना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करो, 16 - 7 कितना होगा भाई, 9, फिर यहाँ क्या बचा रहेगा 9, तो 9 - 5 कितना 4, 249 है। 16 - 7 9 कैसे, 8, क्या मजाक चल रही है, ये 306 है ना भाई, 16 - 7 16 - 7 3, और उधर का 6, 9 तो है, हाँ क्या कर रहा है यार, ठीक ठीक ठीक। अब यहाँ से कैरी गया तो ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 बन गया, ये 9 हो गया, तो 9 - 5 4, और फिर 2 - 1 1, हाँ अब ठीक है, वो लास्ट स्टेप में गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो अब ये 0 को उठा के ले आओ नीचे, तो अब क्या है, अब फिर से टेबल पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से इस बार 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 9 टाइम्स रीड करेंगे तो ये आता है 1413, तो इसको अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7, यहाँ 8 बचता तो 7, ठीक है ना। तो इसको हम लोग फिर से अब क्या लिख सकते हैं, 57 डिग्री और 1977, ये पॉइंट कहाँ से आ गया, हटाओ इसको, 77/157 मिनट, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखे ना 1977/this, ठीक है। अब इसको फिर अलग कर दूं क्या, ये तो कंप्लीट मिनट है, लेकिन ये वाला मिनट से छोटा है, मिनट से छोटा क्या होता है, सेकंड, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 57 डिग्री 19 मिनट और 77/157 × 60 सेकेंड। अब इसको खुद से सॉल्व कर लेना, ये मैं और नहीं करने वाला, मैं थक चुका हूँ इतने में, ठीक है। तो समझ में आया कि कैसे हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू तक जा सकते हैं मिनट सेकंड में भी। जो फ्रैक्शनल पार्ट बच जाता है, जो 1 डिग्री से भी छोटा होता है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, और जो छोटा पार्ट है उसमें 60 मल्टीप्लाई करके उसको मिनट बना दो, फिर अगली बार जो मिनट से भी छोटा बच गया उसको 60 मल्टीप्लाई करके सेकंड बना दो, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं, किस तरीके से करना है। तो एक्चुअल में बुक में क्या किया है, बुक में लिख दिया है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू ना
57 डिग्री और 16 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। ओके, और हमारा क्या आ रहा है 57 डिग्री 19 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। तो दोनों ही अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट ही है, क्योंकि उन्होंने सेकंड के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। अब क्या सोच के कैलकुलेट किए तो मालूम नहीं, क्योंकि अगर यहाँ तक हमारा ठीक आया हुआ है तो ये जो है सब्ट्रैक्शन, क्या इसमें गलती है? मुझे तो नहीं दिख रही है, क्योंकि 1099 और 150 है तो 99 100 होता है और बचा क्या 50 51, तो ये तो सही है एकदम। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी हम लोग जब दोबारा दो पन क्रॉस चेक कर चुके हैं तो इसका मतलब ये वैल्यू सही है। तो ये वाला बुक में लिखा है, ये हमने अभी निकाल के प्रूव किया है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अच्छा, इसको भी तो करना है ना। 1 रेडियन को एग्जैक्ट डिग्री मिनट में ले आए हो, लेकिन 1 डिग्री को एग्जैक्ट रेडियन में नहीं लाए हो। तो कुछ मत करो, बहुत ही सिंपल है। एक काम करो, कैलकुलेटर खोलो, मतलब मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, पाई की जगह मैं 3.14 ले रहा हूँ और इसको 180 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे आ रहा है 0.01744 मरते दम तक 4। ठीक है, तो इतना रेडियन, काम खत्म। ठीक है, इसको मैं नहीं जा रहा हूँ कैलकुलेट करने, ऑलरेडी डिवाइड करने का तरीका तुम लोग सीख चुके हो। अब बुक में यहाँ पे भी गड़बड़ है, ये लिखा है 0.01746 अप्रॉक्सीमेटली, 44 अप्रॉक्सीमेटली भी सही है। वो इन्होंने राउंड ऑफ करने के लिए, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया कौन सा राउंड ऑफ है, क्योंकि 5 होता तब राउंड ऑफ का दूसरा नियम यूज़ होता है। यहाँ तो 4 है तो 4 ही हम लिखेंगे। ठीक है, चलो तो इसको नोट कर लो और उसके बाद कुछ इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं। चलो तो अब सवाल लेते हैं। पहला सवाल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है। बोल रहा है 40 डिग्री और 20 मिनट, इसको कन्वर्ट करिए रेडियन में। तो मैं ऐसा लिख दूं, इज इक्वल टू खाली स्थान रेडियन। ठीक है, तो अब क्या किया जाए हमको क्या पता है? हमको पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, पता है। तो हमको क्या पता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, पता है। ओके, तो इसका अगर ये मिनट को डिग्री में ही कन्वर्ट कर देता हूं मैं, तो मैं आराम से इससे मल्टीप्लाई करूँ और काम खत्म। ये तो यूनिटरी मेथड है। ओके, तो क्या करें भाई, 40 डिग्री और ये 20 मिनट है। इस 1 डिग्री में 60 मिनट होता है ना। लिख लेते हैं यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ओके, तो मतलब करना क्या है, 60 से डिवाइड करना है 20 को, तो 20/60 डिग्री, 0 0 उड़ गया, 1/3। ठीक है, तो 41/3 डिग्री। कोई दिक्कत? अब इस मिक्स फ्रैक्शन को सही कर दो। 40 43 या 120 और 121 121 आया क्या? आया, तो 121/3। ओके, एंड नाउ इसको हमको कन्वर्ट करना है, इतना डिग्री है, इस डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 121/3 इंटू पाई अपॉन 180। चलो जो भी कैलकुलेशन है कर डालो और रेडियन में आंसर लिख डालो। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें ज़्यादा मेहनत करना मत ना, पूरा डिवाइड करने मत चले जाना, सीधा इसका आंसर बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है 121 पाई बाई 18 3 जा 54 540 इतना रेडियन। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था। चलो दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल और अच्छा है, ये बोल रहा है 6 रेडियन में खाली स्थान डिग्री होता है। ओके, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करें? देखो इधर यूनिटरी मेथड है ना, ये क्या है, पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में 180 बाई पाई डिग्री, तो 6 रेडियन में 180 बाई पाई इंटू 6। अब ये जो भी है 180 इंटू 6 अपॉन 3.14, ऐसा करना है अपन को, है ना। क्या करें देखो डिग्री में कन्वर्ट करना है ना,
तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने को एग्जैक्ट डिवीज़न करना है। तो ये 0 2 0 ऊपर, ठीक है। अब 314 है, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 7 जा। अब ये 180 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 157, इसको सम मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओगे। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ, घर जाके इसको वेरीफाई करते रहना आराम से, ठीक है। घर जाके इसको वेरीफाई करना। तो ये आएगा 343/11, तो ये इतना डिग्री आएगा। फिर इसको अपन क्या करेंगे, 343 डिग्री 7/11 इंटू 60 मिनट, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करोगे और फिर उसको मिनट को फिर सेकंड में करोगे। तो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया इस टाइप का। तो तुम लोग आगे इसको प्रोसीड करके फाइनल आंसर जो है कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, आ तो जाएगा ही, थोड़ा सा मेहनत करोगे। तो 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है आंसर, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन एक और लो। अब ये क्वेश्चन और अच्छा है, हर क्वेश्चन अपने आप से कुछ नया लेके आएगा यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। तो आर्क का लेंथ दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और रेडियस वो पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है भाई, थीटा एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ओके, तो हमको रेडियस कैसे मिलेगा, एल अपॉन थीटा। बट छोटी सी है प्रॉब्लम, क्योंकि जब आर्क अपॉन रेडियस करते हैं तो एंगल किस में यूज होता है, रेडियन में। तो हमको इस 60 डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन वाला अभी यहीं पे तो कहीं किए हैं ना, 1 डिग्री में π/180 होता है, तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, इंटू π/180 कर दो। और मेरे हिसाब से तुम लोग आराम से π/3 रेडियन लिख ले रहे हो ना। तो अब यहाँ पे r जो होगा वो कितना हो जाएगा, l कितना है 37.4, नीचे थीटा की वैल्यू कितनी है π/3, ये क्या हो जाएगा 37.4 इंटू 3/π, 37.4 इंटू 3/3.14। सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा काम है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करने में तुम लोग एक्सपर्ट हो ऑलरेडी, ठीक है। तो जैसे भी करोगे आंसर 35.7 लेके आना है, आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ और एक्स्ट्रा बता देता हूँ इसमें, कि यहाँ हमने 3.14 लिया, तो कैलकुलेशन देख के हालात थोड़े गंभीर हो गए होंगे। बट मैं जब अभी सोच रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी कि अगर मैं यहाँ पे 22/7 लेता, 37.4 इंटू 3 डिवाइड बाई 22, और 7 ऊपर चला जाएगा ना, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, इंटू 10 लिख देता हूँ। अब देखो 11 2 जा, 11 3 जा, 11 4 जा, ठीक है। तो जब इसका यूज़ करोगे 22/7 का, तो आसान होगा। और मेरे हिसाब से एक चीज़ और, कि जो बुक में हमारा आ रहा है ना 1 डिग्री का हमारा 19 मिनट आ रहा है और बुक का 16 मिनट आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली बुक ने पाई की जगह 22/7 का यूज़ किया होगा, ठीक है। क्योंकि पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 22/7 से एग्जैक्ट मैच नहीं करती है, ठीक है। देयर इज सम अप्रोक्सीमेशन। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब जितना भी कैलकुलेशन होगा ना उसमें पाई को 3.14 की जगह ना 22/7 ही यूज़ करेंगे, ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। चलो तो एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। 2 सवाल और लेंगे। तो पहला सवाल, अब जो पहला 2 में से पहला सवाल है वो ये है कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक घड़ी है ऐसा जिसका ये मिनट हैंड है, ऐसा एज्यूम कर लो, और ये 1.5 सेंटीमीटर लंबा है। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो 40 मिनट ट्रेवल हुआ, तो ये बोल रहे हैं कि ये टिप कितना दूर गया। बोले तो ऐसा कुछ कितना होता है, इधर जाता है, सॉरी घड़ी तो इधर जाता है ना, तो यहाँ से ये जाता है, कितना मिनट होता है 15 30
40, तो ये इतना हुआ होगा, तो ये वाला डिस्टेंस ये पूछ रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। ओके, दिस L इज क्वेश्चन मार्क। ओके, एंड आई थिंक कि 40 मिनट में कितना एंगल होगा तुम लोग निकाल सकते हो। R मालूम है ना, R पता, तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R होता है, मालूम है। ओके, अब आगे क्या, आगे ये कि थीटा चाहिए क्योंकि L सवाल में है, L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, R मालूम है, थीटा मेरे को चाहिए। ओके, अब तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो, 60 मिनट में 360 डिग्री कवर कर लेता है, पता है ना, 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है। ओ सॉरी, मिनट, ये वाला भी मिनट नहीं, ये समय का मिनट है, समय। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा, 360 बाई 60 मतलब कि 6 डिग्री। ओके, तो 40 मिनट में कितना कवर करेगा भाई, 6 इंटू 40, तो 240 डिग्री। ओके, अब अपने को रेडियन में चाहिए क्योंकि यहाँ थीटा तो डिग्री वाला यूज़ ना कर सकते हो। तो क्या है भाई अपने पास डाटा, गिवन डाटा क्या होता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, मैं सी लिख रहा हूँ, सी का मतलब भी रेडियन ही है ना। तो 240 डिग्री है, तो इसमें पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना पड़ेगा, तो 240 इंटू पाई डिवाइड बाई 180। चलो भाई कैलकुलेट कर लो, जो भी आता है आंसर वो तुम्हारा आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है ना। ठीक है, आंसर जो आएगा वो आएगा 6.28, कैलकुलेट कर लेना, नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है, मेरा थोड़ी ना। ठीक, अब एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन इसमें है कि इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड 65 एंड 110 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो मेरे पास 2 सर्कल है, 2 सर्कल है और दोनों में जो आर्क है ना वो सेम है, दोनों में जो L है वो सेम है। क्या है, L इज सेम, एंड एंगल है एक में 65 डिग्री और एक में है 110 डिग्री। ठीक है, एक में है कितना 65, एक में 110 डिग्री। तो बोल रहा है कि इनके रेडियाई का रेशियो बताओ, इसका R1 मान लें, इसका R2 मान लेते हैं। चलो, तो क्या होता है भाई, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन थीटा, होगा कि नहीं होगा। ओके, अब दोनों का एंगल जो है 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 65 इंटू पाई बाई 180, अभी उधर लिखा हुआ है देख लो, इधर 110 इंटू पाई बाई 180, दोनों हो गया रेडियन में, कोई दिक्कत नहीं। तो R1 के लिए अगर लिखता तो R1 ये अपने को मिला मान लो θ1, ये मिला θ2, ठीक है ना। तो R1 क्या होता है, L अपॉन θ1, R2 क्या होता है, L अपॉन θ2। तो अपने को चाहिए R1 बाई R2, तो L बाई θ1 डिवाइड बाई L बाई θ2, ये L बाई θ1 इंटू θ2 बाई L, L स्वाहा, θ2 कितना है भाई, काम करो, क्या लिखो, θ2 कितना है 110 पाई बाई 180 और θ1 कितना है 65 पाई बाई 180। तो ये पाई 180 कट गया, 110 बाई 65। अब ये तो कितना हो 5 से होगा, तो 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5 3, तो 22 बाई 13 या 22:13 आ गया रेशियो। बताओ कोई दिक्कत। तो सवाल का आंसर ये ऐसा पूछ रहे हैं, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, R1:R2 इज इक्वल टू 22:13। बताओ कोई दिक्कत। तो अब अगर ये सारे सवाल तुम लोगों को समझ में आए हैं तो एक्सरसाइज 3.1 बनाओ, जिसमें है 7 सवाल। सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं से क्या, इसी टॉपिक के सवाल ही हैं, बना लेना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।